नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप सभी को फिर से अपने चैनल प्रकाश किट्टी में स्वागत है। आज वापस मैं बात करूंगा होलर मशीन से रिलेटेड कुछ खास इन्फॉर्मेशन जो एक भाई ने कमेंट किया था, जिनका समस्या है कि चावल कम बेसी आ रहा है उसका होलर से। ठीक है, जब वो चलाता है तो चावल कम बेसी आता है, तो इसी के ऊपर में आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। अक्सर होलर ऑपरेटरों के साथ में इस तरह का प्रॉब्लम होती रहती है दोस्तों, छोटी छोटी। ठीक है, तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। जिनका भी ये समस्या है, जो चावल कम बेसी आ रहा है, तो इस वीडियो को पूरा आप लोग देख लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये मशीन यानी कि होलर का ओवरव्यू देख लीजिए। इधर इंजन वाला पार्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप कभी भी धान होपर में डालेंगे, उसमें आप लोग देखते रहिए कि कभी कभी ये धान के साथ में कभी कुछ कागज़ का टुकड़ा भी आ सकता है, कभी पत्ती भी आ सकता है। तो ऐसा केस में कभी कभी यहाँ पर लटक जाता है। ठीक है, तो सही से आपका लोड अंदर सेल की ओर चाहे तो होलर में नहीं जा पाता है। तो वैसा केस में भी ये आपका चावल कम बेसी आने की संभावना है दोस्तों। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि होलर के अंदर में जो सफ्ट है, जिसको हम लोग सेल बोलते हैं, है ना, उसमें परमानेंट 3 कोर बनी हुई रहती है। आपने देखा ही होगा, है ना। तो वो ज़्यादा पुराना होने पर क्या है कि वो चलते चलते ये घिसे हुए रहता है और घिस करके वो छोटा हो जाता है। कोर बने होने का कारण यह है कि उसी से चावल को उठा करके पत्ती में टकराएगा, प्लस आपका चावल को उठा करके बाहर की ओर प्रोडक्शन के रूप में वो एग्जिट कराता है, फेंकता है। तो ये छोटा होने पर अच्छा से चावल को नहीं उठा पाता है। इस केस में भी ऐसा कम बेसी देखने को मिलता है। तो आप देख लीजिए आपका कौन सा प्रॉब्लम है। अगर यदि ज़्यादा पुराना हो गया तो उसको रिप्लेस करने की भी नौबत आ सकती है। और यहाँ पर कोई स्पेशल सेटिंग तो रहा नहीं, जो भी है अपना एक्सपीरियंस के मुताबिक मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, जब आपका चावल कम बेसी आता है तो कभी कभी धान के ऊपर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया है कि लंबा दाना वाला जो चावल होता है यानी कि धान होती है, वो कभी 16 यहाँ से नीचे आता है। ठीक है, होपर से नीचे की ओर ये सेल में चाहे तो ये होलर में थोड़ा धीरे से गिरता है। वैसा केस में भी इस तरह का समस्या देखने को मिलता है। तो ये छोटी छोटी बातें हर एक होलर ऑपरेटरों के साथ में होते रहता है। तो यहाँ पर स्पेशल सेटिंग तो नहीं किया जा सकता है, उसके लिए मैं सोल्यूशन बताऊंगा। तो जो मेरी एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले तो ये इसको खोलना है, जो लोड देने वाला ये जो ढक्कन है। ठीक है, और इधर आप लोग देख लीजिए एक बार, ये दिखाई दे रहा होगा, मैं यहाँ पर जूम कर लेता हूँ। ये ठीक है, आधा से अधिक मैं यहाँ पर इसको खोल के रखता हूँ, क्योंकि इसको अगर यदि हम ज़्यादा इस तरह से खोल देंगे तो आपका इंजन लोड संभाल नहीं पाएगा, अचानक आपका इंजन बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसीलिए अपन क्या करते हैं, इसको हमेशा याद करना है कि ज़रूरत के हिसाब से इसको कम बेसी करते रहना होता है। अगर यदि ज़्यादा लोड छोड़ देंगे तो यहाँ इसके लिए स्पेस नहीं बचेगा, यहाँ पर जाम हो जाएगा, आपका सॉफ्ट ये स्लो हो जाएगा, अचानक कभी भी यह इंजन बंद हो सकता है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ तो आपको पहला चीज़ ध्यान में रखना है, ज़रूरत के हिसाब से इसको कम बेसी करते रहना है। ये नहीं कि इसको आप खोल दिए एक बार और इसको फिक्स कर दिए। ठीक है, इसको फिक्स करना है, लेकिन जब ज़रूरत के हिसाब से इसको इधर उधर करते रहेंगे। और दूसरी बात, यहाँ पर यहाँ से सारा चीज़ कंट्रोल होता है। चाहे आपका चावल कम बेसी आ रहा है, कोई मैटर नहीं है, यहाँ से सारी चीज़ कंट्रोल होता है। यहाँ पर से चावल को रोकना होता है कुछ, और यहाँ पर रोटेट कराना होता है। रोटेट इसीलिए कराएंगे क्योंकि यहाँ पर चावल को थोड़ा सा क्लीन करना होता है, उसके लिए यहाँ पर जगह होनी चाहिए रोटेट होने के लिए, तभी वो क्लीन होगा। जैसे कि यहाँ पर ये जो पत्ती है इसमें टकराएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्लीन होकर के इधर एग्जिट होता है। यहाँ ज़्यादा रोक के नहीं रखना है। ठीक है, जितना ज़रूरत होगा उतना ही करना है, क्योंकि सारे कंट्रोल आप यहाँ से करेंगे। ये नहीं कि इसको प्रेस करके रखे हैं इधर चावल को क्वालिटी बनाने के चक्कर में, तो अचानक यहाँ पर चावल ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि लोड तो ये बराबर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा रोक के रखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हीट होगा, चावल घूमेगा, हीट हो जाएगा और यहाँ पर जाम हो जाएगा। अचानक आपका जो ये सफ्ट घूमना बंद हो जाएगा तो इंजन पूरा बंद हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस तरह का समस्या हर एक ऑपरेटर के साथ में होते रहता है, वापस मैं बता रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ये बड़ी समस्या नहीं है, सारे चीज़ आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम नहीं है। ठीक है, इसको ऑटोमेटिक बना तो सकते हैं, लेकिन मैं तो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि मेरे पास अलग अलग धान आती है, इसलिए ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर लोड देनी होती है। हमेशा यहाँ पर ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं कि एक बार फिक्स कर दिया वही रहेगा, ऐसा नहीं है।
ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से इसको कम बेसी करना होता है, तभी आपका ये सही से चल पाएगा। ये चावल के साथ में धान भी आ सकता है दोस्तों, ठीक है, इसलिए सारे कंट्रोल तो यहाँ से करना होता है, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखिए, तो आपका समस्या ये दूर हो जाएगा। और इसके अलावा मेरे हिसाब से और कोई भी सेटिंग दूसरा नहीं है जो आपका चावल कम बेसी आ रहा है। यही था इसका सोल्यूशन। और भी आपके साथ में कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं दोस्तों, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वाला वीडियो में, और थैंक यू वीडियो देखने।